जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए सुनीता जी। आंटी, किसी को शायद संकेत प्राप्त हो गई तो वो जगन्य उसी भव में मोक्ष जाएगा। हाँ। और अगर 3 भव करेगा तो ऐसा होगा कि यहाँ से देव या नरक में जाएगा, वापस मनुष्य में आएगा, तो 3 भव। तो अभी हाँ। का भी अपेक्षा है ना आंटी, तो वहां पर कितने भव करेंगे? तब टोटल 4 भव हो गए। मनुष्य भव कैसे में होगा आंटी? हाँ मनुष्य भव, युगलिक का भव, फिर देव भव। युगलिक काल करके कहाँ जाते हैं सुनीता हाँ, जी? देवता में जाता है आंटी, नियमा। देव में। तो तीसरा हाँ, भव देव का हो गया, वापस मनुष्य, 4 हो गए ना। तो युगलिक में कौन सा युगलिक बनेगा? तिर्यंश का? तिर्यंश, हाँ। स्थलचर में भी युगलिक, जीव धड़े में है ना, स्थलचर हाँ हाँ युगलिक में। आंटी, वही वो अगर बनेगा क्या तो तिर्यंश कोई भी दोनों बन सकता है। नहीं, एक्चुअली अभी महाराज ने फरमाया था मनुष्य के भव से वापस मनुष्य गति से मनुष्य गति में गए तो मिथ्यात्वी अवस्था में ही जाता है, बोल के। फिर ये शायिक संकित लेके कैसे जाएगा आंटी मिथ्यात्व अवस्था में? वो आयुष पहले बांधी हुई हो तो जा सकता है। अच्छा। जैसे नरक तो में भी जाएगा है ना। हाँ आंटी, तो फिर यहाँ पर कैसे बता रहे हैं वहाँ कि अगर वहाँ मनुष्य से मनुष्य में गया तो मिथ्यात्व तो बन में आयुष हो? तो आयुष बंध कब होता है? जो नरक में जाते हैं उनका मिथ्यात्व अवस्था में होता है। युगलिक का भी अच्छा। आयु बंध जब होता है ना, मनुष्य गति में रहते हुए, अगर देव हाँ, कुरु उत्तर कुरु कहीं का भी आयु बंध करे, उस समय मिथ्या दृष्टि होते हैं। मिथ्यात्व तो अवस्था में ही युगलिक की आयुष बंध होती है। आयुष बंध के बाद उनमें संकेत आ सकती है। अच्छा, ऐसे दृष्टि परिवर्तन हो सकता है युगलिक में भी? हाँ, युगलिक में नहीं होती, यहीं से परिवर्तित होके जाएंगे। यहीं पर देखिए, मिथ्यात्व अवस्था में युगलिक का आयुष बंद कर लेता है। आयुष बंद के हाँ बाद में उसमें संकेत आ सकती है। क्षोक्षम संकेत, क्षयिक हाँ, संकेत, कुछ भी आ सकती ये है। शायिक संकित आ गई। मतलब हाँ। यहाँ से जो शायिक संकित लेके जा रहा है वहां पर वो वापस मिथ्या दृष्टि नहीं बनेंगे फिर? नहीं नहीं, युगलिक में तो दृष्टि परिवर्तन है ही नहीं ना। जो मिथ्या दृष्टि जाएंगे वो जीवन पर्यंत मिथ्या दृष्टि हाँ, रहेंगे। तो वही वो आंटी, तो समय। फिर ये बात, ये जो हमारा सा फरमा है कि ये मनुष्य गति से मनुष्य गति में गए तो मिथ्यात्व होगा तो ही जाएगा करके बोल रहे हैं ना, वो क्या सही है? बात। सही बात है ना। मनुष्य गति तो का अगर आयुष बांध रहा है तो आयुष बंध मिथ्यात्व अवस्था में हुआ, ऐसा फरमा रहे हैं महाराज। उनका आशय ये है। बाद में मेरे को संकेत यही आ ही समझ में जाती नहीं है। आया आंटी। तो युगलिक हाँ। में गए तो मिथ्यात्व नहीं रहेंगे, शायिक संकित वाले शायद उनको तो संकित ही रहेंगे। हाँ, युगलिक में क्यों, मनुष्य में भी बाद में आ रहा है कोई काल करके। तो कोई अगर पहले मिथ्यात्व अवस्था में आयुष बंद किया, काल करने के पहले उसको सम्यक दर्शन आ गया। युगलिक न भी बने, साधारण मनुष्य भी बने, तो भी उसमें सम्यक दर्शन आ सकता है। अच्छा। कौन से महाराज सा फरमाए? यहाँ पर एक रत्न हितेशी महाराज आए थे, अच्छा अच्छा। सत्यान जी, उन्होंने फरमाया था। ठीक है, आशय उनका वही होगा। एक्चुअली वही मैं अभी ये कल क्लास में करा रही थी, तो चौथे गुणस्थान के बारे में आया तो शायिक संकित का है। मैं 4 हाँ भाव बोल के तो आ गई, लेकिन वो मैं वापस घटित कर रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे आएगा 4 भाव बोल के। ठीक है, अब आ गया ना। हाँ आंटी। हाँ, अब ठीक करा है। दें। क्लास लेते हो हाँ क्या? हाँ। हाँ आंटी। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से बोल रहे हैं? वेलूर वेलूर आंटी। दूर से। क्या पढ़ा रहे हो अभी? भाई 25 बोली करा रही हूँ आंटी। 25 बोल से अब आगे बढ़ो। है, एक्चुअली वो उनका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है आंटी, इसलिए वो करा रही। नहीं, अब बेसिक्स में छोटे छोटे थोकड़े पहले करा दो। एक ही ठीक खाली है। 25 बोली बहुत महीने लोगे ना, तो लोगों को फिर रुचि नहीं रहेगी। बीच में एक बार अच्छा। वो जल्दी करके स्टॉप कर दो, आगे 10-20 छोटे छोटे करा दो, तो उनमें रुचि हाँ जग जाएगी थोकड़ों में। तीर्थंकर ठीक है। गोत्र बांधने के 20 बोल आदि जो छोटे छोटे दिखे वो करा दो पहले। हाँ आंटी। ठीक। पढ़ाते रहना, बंद मत करना। हाँ हाँ बोलो आंटी। प्रियंका। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ। आंटी, मेरे को प्रश्न नंबर 1819 समझ में नहीं आया। पेज नंबर 555। हाँ पढ़ो तुम। प्रश्न 1819, क्या निरेक एकेंद्रीय शरीर आदि का आहार करते हैं? द्वार 9। उत्तर। फर्स्ट, निरेक पूर्व भाव यानी पूर्व पर्याय की अपेक्षा एकेंद्रीय यावत पंचेंद्रिय के पूर्व भाव शरीर का नहीं प्रियंका, पूर्व भाव है। पूर्व भाव। हाँ आंटी।
नेरिक पूर्व भाव यानी पूर्व पर्याय की अपेक्षा एकेंद्रिय यावत पंचेंद्रिय के शरीर का अर्थात एकेंद्रिय यावत पंचेंद्रिय द्वारा छोड़े हुए शरीर का आहार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि नेरिक स्वयं के या अन्य के एकेंद्रिय यावत पंचेंद्रिय के मुक्त पुद्गलों का आहार करते हैं। मुक्त पुद्गलों का स्पष्टीकरण पद 12 में बद्ध मुक्त शरीर के थोपड़े में देखें। जैसे वर्तमान में नेरिक है, जिन पुद्गलों को वो छोड़ा है उसी भाव में उन्हीं पुद्गलों को वापस ले सकता है ना, हाँ ले सकता है आंटी। तो हो गया ना पंचेंद्रिय के शरीर का आहार। अच्छा, मतलब जैसे जो एकेंद्रीय जीव ने जो पुद्गल छोड़े उन जीवों को अगर नेरिक ले रहा है तो बोलेंगे कि एकेंद्रीय के शरीर का आहार कर रहा है। हाँ, उनका मुक्त पुद्गल है, उनके द्वारा छोड़े हुए पुद्गल का वो आहार कर रहा है। हाँ ओके। फिर वर्तमान पर्याय की अपेक्षा पंचेंद्रिय शरीर का आहार करते हैं, मतलब वही खुद के शरीर को छोड़े हुए पुद्गल वापस ले लेते हैं तो? भाई लेंगे तो वर्तमान पर्याय में तो पंचेंद्रिय जीव है, अब वो आहार हाँ किस रूप परिणमन हो रहा है, पंचेंद्रिय शरीर रूप में ही परिणमन हो रहा है। तो वर्तमान की अवस्था में तो पंचेंद्रिय का, और अभी जिन पुद्गलों को ले रहे हैं हो सकता है वो भी एकेंद्रिय हो, बेन्द्रिय हो। बेन्द्रिय के तो वेक्रिय पुद्गल है नहीं, लेकिन उस बेन्द्रिय ने जब वेक्रिय शरीर में था तब जिन पुद्गलों को छोड़ा उस पुद्गलों को ले रहे हैं, तो वो बेन्द्रिय के ही मुक्त पुद्गल थे ना। क्लियर? हाँ देखो प्रियंका, ये बेन्द्रिय जीव है मान लो, बेन्द्रिय के तो नेरिक वेक्रिय पुद्गलों का आहार करते हैं, हाँ। बेन्द्रिय वेक्रिय पुद्गलों को छोड़ता है? नहीं। उसके तो वेक्रिय शरीर होता ही नहीं है, कहाँ से छोड़ेगा। जब हाँ ये बेन्द्रिय जीव कभी पंचेंद्रिय पर्याय में या वायु का एक रूप में वेक्रिय शरीर बनाया और उसने जो पुद्गल छोड़े किसी और ने ग्रहण नहीं किए, तब तक वो किसके पुद्गल कहलाएंगे? उस बेन्द्रिय के ही कहलाएंगे ना। हाँ तो उस इसलिए कहा है कि वो बेन्द्रिय के मुक्त पुद्गलों को ले रहा है। बेन्द्रिय जब पंचेंद्रिय रूप में था तब छोड़े, पंचेंद्रिय रूप तो ठीक है उस भाव में भी छोड़े हुए हो सकते हैं जिस भाव में कोई पंचेंद्रिय है। एक बात तो ये हो गई मुक्त पुद्गलों की अपेक्षा, और वर्तमान पर्याय की, ये तो पूर्व पर्याय की अपेक्षा हो गई। अपन भी कोई पुद्गल ले रहे हैं अभी आहार के, औदारिक के पुद्गलों का आहार कर रहे हैं ना। वो किसी का भी हो सकता है, कोई नेरिक है, औदारिक शरीर में जब था उसने जिन पुद्गलों को छोड़ा, वर्तमान में वो नेरिक बन गया, तो हम उन पुद्गलों का आहार कर रहे हैं। वो पुद्गल किसके हैं? वो नेरिक के मुक्त कहलाएंगे ना, नेरिक ने छोड़े थे। आंटी जब हम जिस पुद्गलों का आहार कर रहे हैं तो नेरिक जब औदारिक की अवस्था में रहेगा तब उसने उन पुद्गलों को छोड़ा होगा, वो आहार हम ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, तो कहलाएंगे किसके अभी वर्तमान में? उस नेरिक के अपुद्गल है, मुक्त पुद्गल है। हाँ हाँ आंटी। तो है आंटी ना? यहाँ तो एकेंद्रीय की जगह अगर सिर्फ वायु का ही लिखें तो, जैसे एकेंद्रीय में तो कंफ्यूजन की हाँ, सारे एकेंद्रीय, लेकिन नहीं, कोई भी एकेंद्रिय हो, वो जब पूर्व पर्याय में वेक्री शरीर बनाया, सभी एकेंद्रिय जीव है, कभी न कभी तो वेक्री शरीर बनाए हैं वो भी। अच्छा हाँ मनुष्य, तिर्यंश, नेरिक, वायु का किसी भी रूप में बनाए वो, उनके द्वारा हाँ छोड़े हुए उस तेजस का एक जीव के वेक्री शरीर जब भी वो बनाया, वो छोड़े हुए पुद्गल पड़े हैं, उसको नेरिक ले रहा है। हाँ आंटी। आंटी मतलब जरूरी नहीं कि वो एकेंद्रीय अभी भी एकेंद्रीय की पर्याय में हो। हाँ, जरूरी नहीं है, और हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी, वर्तमान में होगा तभी तो अपन बोलेंगे। अभी किसका पुद्गल ले रहा है? नेरिक, नेरिक केंद्र के द्वारा छोड़े हुए ले रहा है। तेजस का एक जीव छोड़ा था वेक्री के पुद्गल किसी भव में, अभी वर्तमान में तेजस का एक है, वो केंद्रीय है, लेकिन मतलब उसने वर्तमान में तो वो एकेंद्रीय रहेगा, लेकिन एकेंद्रीय पूर्व भाव में हो सकता है कि वायु का एक या और कोई वक्री शरीर हाँ, धारण कोई कर भी हो रखा हो। सकता है, देव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता हाँ है। अच्छा। हाँ कृपा और आंटी। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा पंचेंद्रिय का आहार करते हैं, मतलब आहार के पुद्गल कारण है, लेकिन शरीर रूप परिणमन हो रहे हैं ना आहार के पुद्गल, तो हाँ आंटी। पंचेंद्रिय शरीर रूप परिणमन हो रहे हैं। आंटी तो वर्तमान अवस्था में भी तो पंचेंद्रिय क्यों एकेंद्रीय के नहीं ले सकता है क्या? नहीं, नेरिक पंचेंद्रिय है ना। नेरिक पंचेंद्रिय, लेकिन वो जो दूसरे वो का ले रहा देखो, है। नहीं नहीं प्रियंका, दोनों दो बात है, इसीलिए 2 नंबर में दिया हुआ है इस कॉलम। पहले तो हो गया कि वो पुद्गल किसके हैं, एकेंद्रिय या वह पंचेंद्रिय के, वो बता दिया। अब वो पुद्गल ले लिए, लेने के बाद वो किस रूप परिणमन हो रहा है? पंचेंद्रिय रूप में परिणमन हो रहा है ना, शरीर रूप में। हाँ तो बस वो बात बता रहे हैं, वर्तमान पर्याय यानी जो भी पुद्गल ले रहे हैं वो पंचेंद्रिय शरीर का आहार कर रहे हैं, आहार यानी आहार रूप परिणमन हो रहा है। हाँ आंटी। ठीक है, तो मतलब ये वर्तमान पर्याय में वो पंचेंद्रिय का ही लेगा, ऐसे ही समझेंगे आंटी इसको? पंचेंद्रिय रूप परिणमन होगा। पंचेंद्रिय रूप परिणाम, ठीक है। आहार किसे माना है? यहाँ परिणमन को आहार माना है इसमें, इसलिए वो पंचेंद्रिय रूप परिणमन होने से पंचेंद्रिय का आहार कह दिया।
ठीक है आंटी। कितनी गहन बात बताई है भगवान ने हमें। हाँ आंटी, कल महाराज के जाके आए आंटी में, कौन दिव्य से दर्शन, दिव्य दर्शन श्री जी महाराज के। अच्छा अच्छा, कहाँ है अभी? अभी सिरकाली के पास में। चेन्नई पधारेंगे क्या? हाँ संभावना है हमारे से, अच्छा अच्छा। पधारेंगे बोले। बता आंटी। प्रणाम आंटी जी। हाँ बोले आप। आंटी जी, ये थर्ड भाग में 6146 क्वेश्चन में रीड करके आंसर रीड करती हूँ। भवनावास वर्ण पर्याय आदि की अपेक्षा अशाश्वत क्यों है? रत्न कैसी? पृथ्वी का एक मिनट अभी खोली लूँ, बुक पढ़ी है। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 6146। हाँ पढ़िए। भवनावास वर्ण पर्याय आदि की अपेक्षा अशाश्वत क्यों है? रत्न पृथ्वी का एक जीवों के शरीर है। शरीर के पुद्गलों के वर्णादि की पर्यायों में परिवर्तन होता है। इस सादी परिणामिक भाव की अपेक्षा से भवनावास अशाश्वत है। पूर्व जन्म से में संचित पुण्य के कारण देव सर्व रत्नमय स्वच्छ यावत प्रतिरूप अत्यधिक सुंदर भवनों में रहते हैं। तो आंटी ये कलर क्या वर्णादि की पर्याय चेंज होगी, मतलब वो जन्म मरण के कारण? कोई भी हो, अपने भी शरीर में परिवर्तन होता है ना प्रति समय। कुछ निकल रहे हैं, पुद्गल ले रहे हैं, नए ले रहे हैं, पुराने छोड़ रहे हैं। देखने में तो जो जैसा है, मान लो कोई सफेद है तो सफेद रहेगा, काला है तो काला रहेगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है उसमें। वो वर्णादि के पर्याय हो गए। वर्ण गंध रस स्पर्श सबकी अवस्था में परिवर्तन होता है। 24 ही वर्णाओं के जीवों में। पृथ्वी का एक तो जीवों थोड़ा का बहुत शरीर। ही कलर चेंज होगा ना आंटी? हाँ थोड़ा बहुत ही जो कलर भी हो, चेंज होगा। जो भी हो तो रहा ही है ना। एक गुण तो भी बदला आंटी तो बदला। तो आंटी वो राहु का हमने जो पढ़ा था ना कि काले रंग की विमान है उनकी, तो अभी काले रंग की विमान होगी तो ऐसे तो हम पढ़ते कि वहां पर सब रत्नमय होता है, उजाला होता है देवलोक में। हाँ तो हाँ। ब्लैक कलर का होगा तो पूरा अंधेरा नहीं हो जाएगा? नेवी नहीं ब्लू नहीं कलर का, होगा। ब्लू कलर का होगा तो नहीं, भी? काले वर्ण का विमान है तो बाहर राहु का विमान का असर तो आ ही रहा है, अंदर पूरे चमकीला है। अंदर अंदर रहना अंधेरा। उजाला है और बाहर ब्लैक है, ऐसे समझना है? हाँ हाँ, राहु विमान वैसे ही। ऐसे ही समझना है। जैसे और मान जो लो भी कि पांच काली वर्ण काली कोई फ्रिज काली है, बाहर से पूरे काले रंग की है, अंदर लाइट भी जला रहता है, उजाला भी होता है ना। जी हाँ आंटी। तो वैसे। 5 वर्ण में ऐसे ही समझना है कि बाहर का कलर ही विमान का वैसा है, अंदर हाँ पूरा उजाला ही है। चमकीला, हाँ अंदर पूरा उजाला रहेगा। ठीक है आंटी, बहुत कृपा करें। हाँ सोनम। हाँ आंटी प्रणाम। आंटी मेरा ये 1830 प्रज्ञापना में अभी लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने पढ़ा था उसमें हाँ आंटी एक बार ये थोड़ा सा मेरे को सभी अनाहरक जो सेकंड पॉइंट है ना कि उत्पत्ति का विरह है। एक बार पढ़ो। हाँ आंटी, फोर्थ पॉइंट है नैरेक 10 भवनवासी वानव्यंतर और मनुष्य में असंगी की उत्पत्ति का विरह हो तो इनमें असंगी आहारक अनहारक दोनों नहीं होते हैं, अतः इनमें 6 भंग होते हैं। यथा पहला भंग है सभी आहारक, मतलब कि बाटे बैठे में कोई नहीं है। आंटी आप म्यूट है। हाँ बोलो, अब बोलो। हाँ क्या आंटी, कहो? सभी फर्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति का विरह बता रहे हैं, असंगी की उत्पत्ति का विरह में 6 भंग बनते हैं। तो हाँ पहला पॉइंट है सभी आहारक, मतलब कि बाटे बैठे में कोई नहीं है, उत्पन्न हो चुका है वहां पे और हाँ, पर्याप्त पूर्ण नहीं हुई है अभी तक। भले ही न पूर्ण हो, हाँ पूर्ण हो नहीं हो कोई बात नहीं, बात नहीं, किसकी चल रही है? क्या असंगी की बात कर रहे हैं ना आंटी? हाँ असंगी कौन से कर रहे हैं? असंगी है तो आहारक तो हो ही सकता है ना सोनम। आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई, नेरिक में गया है, नरक और देव गति में वो गया है अगर, तो जब तक उसकी पूरी पर्याप्तियां मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक वो असंगी कहला रहा है ना। हाँ तो तो आहारक हो गया ना। इसमें, हाँ तो इसमें पर्याप्तया पूर्ण नहीं हुई है यही मानेंगे ना हाँ आंटी? हाँ हाँ, बस ये पर्याप्ति उत्पन्न हो पूर्ण चुका नहीं, है। हाँ उत्पन्न हो गया, ये तो पर्याप्तियां पॉइंट तो पूर्ण आ नहीं। गया आंटी, सेकंड वाला नहीं आया, सभी अनहारक। हाँ तो यानी सभी बाटे बेटे में असंगी नेरिक, बाटे बेटे सभी में बाटे अनाहरक बैठे अवस्था में। में जितने भी हाँ उत्पन्न हो रहे हैं अभी असंगी नेरिक, कोई उत्पन्न हुआ आहारक नहीं है, सभी बाटे बेटे में।
अच्छा, सभी बाटे बैठे में ना, हाँ ठीक है आंटी। बाटे बैठे, हाँ ना। हाँ आ क्लियर गया? हुआ आंटी, हाँ हाँ आंटी। भंग बनाई, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरह से। हाँ आंटी, बनाया तो नहीं बट आज करूंगी। ठीक। हाँ, रीडिंग स्टार्ट करते हैं निपुणा दी। हाँ आंटी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ, प्रश्न संख्या 1831। विग्रह गति में मन नहीं होता है तो संगीत जीवों को अनाहरक क्यों कहा गया है? उत्तर, विग्रह गति में संगीत जीव की आयुष्य का वेदन होता है, इस अपेक्षा से संगी को अनाहरक कहा गया है। प्रश्न संख्या 1832। नो संगी नो असंगी जीवों में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रथम पॉइंट, नो संगी नो असंगी बहुत जीव आहारक और अनाहारक दोनों सदैव रहते हैं। आहारक सहयोगी केवली और अनाहारक सिद्ध सदैव रहते हैं, अतः अभंग। पॉइंट 2, नो संगी नो असंगी मनुष्य में केवली समुद्घात वाले अनाहारक और अयोगी केवली सदैव नहीं रहते हैं, इसलिए इनमें 3 भंग होते हैं। संगी द्वार के 3 बोल पूर्ण हुए। अच्छा, अब इसमें बताओ, देखो मनुष्य को तो नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक नहीं कहा है, 13वें 14वें जीव स्थान को भी नहीं कहा है ना, नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक, किंतु यहाँ पर 13वें जीव स्थान वालों को नो संगी नो असंगी क्यों बोलते हैं? क्या कारण है? हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी, ये मन का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि केवल केवल ज्ञान हो चुका है, इसलिए इनको हम संगी नहीं लेंगे, और चूंकि ये मतलब असंगी भी नहीं है, इस अपेक्षा से हाँ। 13वें और 14वें गुण स्थान को नो संगी नो असंगी के रूप में लिया गया है। अब तुम बोलोगे कि मन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम कहेंगे कि मन का प्रयोग कर रहे हैं, मनोवर्गणा के पुद्गलों को लेकर 13वें जीव स्थान वाले जीव जवाब देते हैं ना मनोवर्गणा के पुद्गलों को लेकर, तो वो तो हाँ जी। प्रयोग हो गया अन्नपूर्णा। आंटी, अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, उत्तर देने के लिए कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और खोलो, देखो मन का प्रयोग क्यों हो रहा है? मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोक्षम से होता है ना, हाँ जी। और इनके हाँ, मति ज्ञानावर्णी कर्म है आत्मा पर, नहीं केवलियों के केवल है ही नहीं उनके, तो निश्चय हाँ। दृष्टि से देखो कि उनके मति ज्ञान 5 ज्ञानावर्णी कर्म में कोई नहीं, मति ज्ञानावर्णी कर्म ही नहीं है उनकी आत्मा पर, तो मन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो पर के लिए मन का प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ मनोवर्णा के पुद्गलों को लेकर छोड़ा। ठीक, हाँ जी। हाँ अच्छी जी, बात है, पढ़ो। ठीक। हाँ, प्रश्न संख्या 1833। लेस्या द्वार 4 देखो नंबर। लेशा आ रही है, 1 मिनट, सुबह से अपनी कैसी लेशा थी? किसी की भी खराब हुई है तो 1 मिनट के लिए लेशा का प्रतिक्रमण कर लो, 1 मिनट तो ज्यादा टाइम है थोड़ा। आइए अशुभ लेशा किसी के गरहा कर लो, सबके समक्ष बोल दो। आइए, तो अपन एक दूसरे को बोलते रहेंगे ना तो स्वयं की अच्छी हो जाएगी। बोलिए अनिल जी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र सर। ये जो मनोगल्य है तो कौन सा होता है जी? आपकी आवाज अन्नपूर्णा क्लियर सुनाई नहीं है। पड़ा। अनिल जी, जय जिनेन्द्र, आपकी आवाज मनोवर्गणा क्लियर के मनोवर्गणा के जन करता है जी, उस टाइम योग कौन सा मानते हैं? मन योग प्रधानता उसकी है ना, इसलिए मन योग, हालांकि ग्रहण भी करता है काय योग से, लेकिन वो प्रधानता की अपेक्षा मन योग मानना है। तो ये कहते हैं ना कि मनोयोग तो जब होता है जब उसका निःसरण करता है, जब उसको छोड़ता है, स्टोरेज तो है नहीं मन की और चिंतन वर्गणाएं मनन की। करता है तब मनोवर्गणा के पुद्गलों को लिया, चिंतन मनन की अवस्था मन योग हो गई ना। चिंतन मनन की मनोवर्गणाओं को लेने के मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करा मनो और वो मन योग हो गया ना, चिंतन हाँ, उस मनन ही टाइम तो योग ग्रहण कौन कर सा रहे मैं, मन योग। यद्यपि जी काय योग से ग्रहण हो रहा है, जी लेकिन प्रधानता मन योग की है ना, निःसरण उस समय मन का चिंतन मनन। प्रधानता मन योग की है, वैसे हाँ जी। पढ़ो हाँ, आंटी। पर
चौथा लेस्या द्वार। चतुर्थ पॉइंट, सलेस्य आदि में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, सलेस्य जीव और 24 वर्गणाओं का एक जीव कभी आहारक कभी अनाहारक होता है। प्रथम पॉइंट, सलेस्य बहुत जीव और 5 स्थावर में आहारक अनाहारक दोनों होते हैं। जीव में सभी जीव सम्मिलित है ना, तो 5 स्थावर में सदैव बाटे बहते में जीव अनाहारक भी रहते हैं, इसलिए इनमें भंग नहीं बनता है, आहारक अनाहारक दोनों रहते हैं। इसलिए अभंग शेष 19 वर्गणाओं में विरह काल में सलेस्य अनाहारक नहीं होते हैं, अतः 3 भंग कहे गए हैं। अब ये सबके क्लियर है ना ये लाइन? बाकी वर्गणा में जब भी अनाहारक जीव कब पाया जाएगा? मनुष्य को छोड़ दो, केवली समुद्र और 14वां जीव स्थान एक बढ़ जाता है, बाकी में विरह काल में है वो 14वें जीव, तो उनमें अनाहारक नहीं होंगे। सबको ही बनाना ये भंग 1-2 बार। आज ये क्लास खत्म हो, थोड़ी देर 10-15 मिनट टाइम दे के एक बार रफ पेपर में सब बना लेना। पूरी आत्मा पर अंकित हो जाना चाहिए विषय। जो थोड़ा कठिन विषय होता है ना, रस नहीं आता है, रुचि नहीं होती है, कई बोलते हैं हम क्या करें इन भंगों को देखकर, लेशा में आहारक है अनाहारक है, हमें क्या, भगवान ने व्यर्थ नहीं फरमाया। गौतम गंधर ने यूं ही नहीं पूछा है टाइम पास करने के लिए, हमारी आत्मा के उद्धार के लिए पूछा है उन्होंने। हम अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, दूध देते हैं, फालतू नहीं देते हैं, उनके शरीर को पुष्ट करने के लिए देते हैं। उसी प्रकार गौतम आदि गंधर्वों ने स्वयं की और अपनी चतुर्विद संघ की आत्मा को सुंदर बनाने के लिए ये सब प्रश्न पूछे हैं। ये सब सोच के करेंगे ना, अपने विचारों को बदल कर, सबको रुचि आने लग जाएगी। अभी कई पूछ भी रहे हैं, कोई कैसे रुचि आ रही है प्रज्ञापना में, हमको तो भंगों में रुचि नहीं आती है, अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कहा विचारों को बदल दो। कोई व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता है, रोज हम सोचते हैं वो अच्छा नहीं है, वो मेरा खराब कर रहा है, रोज मेरी निंदा कर रहा है, वो ऐसा है, मेरे उपकारों को नहीं मान रहा है, कई कई बातें मन में आती है। उस जगह अगर अपन विचार बदल दें तो कैसा लगेगा? क्या विचार बदलने चाहिए उस समय, बोलो अन्नपूर्णा? मान लो मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, उसने मेरा अच्छा नहीं किया, वो ये नहीं किया, मैं किसी दूसरे की निंदा मन ही मन में कर रही हूँ, तो मुझे कैसे अपने विचारों को बदलना चाहिए? आंटी, इसके बारे में 2 बात समझ में आई अभी तक उपाध्याय प्रवर के बातों को सुन के, कि पहला तो ये मेरे कर्मों का उदय है, वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है, और दूसरा अब मैंने एक कदम और आगे बढ़ा है कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं और अपने जीवन को और बेहतरीन कर सकूं, श्रेष्ठ कर सकूं, तो उस अपेक्षा से आगे बढ़ने का इसे अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, तो मैंने उस अपेक्षा से लेना और प्रारंभ किया। ठीक है, बहुत अच्छा आ गया ना सबको? कितनी अच्छी बात मिल गई उपाध्याय प्रवर के शब्द। हाँ आंटी। पॉइंट 2, कृष्ण, नील और कपोत लेस्या वाले बहुत जीव और 5 स्थावर में अभंग। ज्योतिष और वैमानिकों में ये लेस्याएं नहीं होती है। शेष 17 वर्गणाओं में अनाहारक अशाश्वत है, अतः 3 भंग होते हैं। अब इसमें देखो, कृष्ण नील कापोत लेशा कहा गया, एक इंद्रिय में ये 3 लेशा ही है। तेजलेशा की आगे बात आ जाएगी कि उनमें शाश्वत नहीं है, तो उनमें अभंग बन गया। बाकी जो दंडक बचे 3 विकलेंद्रिय के, मनुष्य के, तिर्यंच में, उनमें सभी लेशाएं शाश्वत है, इसलिए 3 भंग बन रहे हैं। हाँ हाँ जी। मनुष्य Point गति 3, में 4 कषाय शाश्वत है, 6 लेशा शाश्वत है। ठीक, पढ़ो। हाँ। Point 3, तेजोलेस्या 18 वर्गणाओं में होती है। इस कौन सी लेस्या 18 वर्ग? कौन सी में? तेजोलेस्या आंटी 5 स्थावर पृथ्वी का आपका वनस्पति का को छोड़कर बचे हुए तेऊ। हाँ हाँ आंटी, हाँ बोलो। तेऊ हाँ का और 3 विकलेंद्रिय, कितने हो गए? 5। और नेरियत मेरी हाँ, क्रम से नहीं बोला आंटी मैंने। 3 विकलेंद्रिय, 6 छूट गई ना? हाँ हाँ। इनमें तेजोलेशा नहीं होती है, जीवन पर्यंत अशुभ लेशाओं में रह रहे हैं। भावलेशा बदल सकती है इनमें? बाधा नहीं है आंटी, अध्यवसाय। नीरिक में भावलेशा बदल सकती है, और औदारिक के 3 वर्ग 3 विकलेंद्रिय में, और तेजस का एक, वायु का एक में।
अध्यवसाय उनके शुभ अशुभ दोनों बताए ना, लेशा नहीं हाँ जी। बदलेगी, उनके तीन ही रहेगी। कृष्ण लेशी भगवान कह देते हैं ये शुभ योगी, अध्यवसाय इसके शुभ है, यानी वो कृष्ण मंद होती जा रही है, या वो कृष्ण से कापोत में आ रहा है, नील में आ रहा है, मंद की तरफ आ रहा है, तो उसके अध्यवसाय शुभ है, लेशा नहीं बदलती है। औदारी हाँ सब बोलिए। जय जिन सब प्रणाम। वो अभी दो बातें बताई उपाध्याय प्रवर की, वो वापस से रिपीट मैं लिखना चाह रही थी, वो तो होमवर्क वापस में से वो अगर बता रहे अनुपमा जी, हाँ, हाँ, उपाध्याय प्रवर में जो अशुभ विचार आते तब क्या दो बातें बताई थी, मैं म्यूट जैसे हो गया था उसमें, आंटी बोलो, होमवर्क अन्नपूर्णा सुन नहीं ही पाई कर- ढंग से। हाँ हाँ उपाध्याय प्रवीण ने फरमाया था कि कभी भी हमारे जीवन में अगर किसी से हमें कोई तकलीफ है, हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि कर्म हमारे हैं, वो निमित्त मात्र हैं, हमने ऐसे कर्म किए थे देखकर वो हमारे निमित्त बने हैं। और दूसरा और बेहतरीन तरीका ये है कि हमको ये सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इस अपेक्षा से अगर हमारे भाव बनेंगे तो संभावना है कि कसाई नहीं बढ़ेंगे। आंटी पढ़ दूं आगे? आप म्यूट है। तेजोलेस्या में 18 वर्गणाओं में होती है। इस लेस्या वाले बहुत जीव और 15 वर्गणाओं में विरह काल में अनारक नहीं होते हैं। अतः तीन भंग कहे गए हैं। पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वनस्पति कायिक में तेजोलेसी आहारक भी सदैव नहीं रहते हैं। अतः इनमें 6 भंग होते हैं। आपका पृथ्वी कायिक और ये जो तीन एकेंद्रिय वाले हैं, इनमें सदैव क्यों नहीं रहते हैं? तेजोलेशी पृथ्वी कायिक क्यों नहीं रहते हैं सदैव? बोलो आंटी। हाँ, अन्नपूर्णा का तो आ ही गया, और भी कोई बोलो। हाँ वीना जी बोलिए। ये अपर्याप्त अवस्था में वो रहते हैं, इसके लिए तेजोलेशा उनके अपर्याप्त अवस्था में ही रहती है, इसलिए तो क्या हुआ, पृथ्वी कायिक अपर्याप्त भी रहते हैं सदैव। पृथ्वी कायिक आदि तो देखो अनाहारक भी सदैव रहते हैं ना, भंग नहीं बन रहा है 5 स्थावर में, तो बाटे बैठे में अनाहारक आहारक सभी रहते हैं। आप और बोलना चाह रहे हैं, अच्छे से बोलिए। और उत्तर, आपको उत्तर आ रहा है, थोड़े और शब्द और होने चाहिए, क्लियर नहीं हो रहा है। एक और बार बोलिए वीना जी। हाँ मैं बोल रही थी जो पृथ्वी कायिक और ये जीव होते हैं ना, वनस्पति का, ये लोग मतलब अपर्याप्त अवस्था तक ही उनकी तेजोलेशा रहती है, बाद में वो पर्याप्त होते ही उनकी लेशा परिवर्तित हो जाती है। इसका तो फिर हमने खंडन कर दिया कि अपर्याप्त हाँ तो रहते हैं। क्या हमेशा तेजोलेशी अपर्याप्त में? ये बोलना चाहिए इसमें। तेजोलेशी कहाँ से आती है? देवगति से आयुर्वेद युगों में होती है। कदाचित देवगति में विरह पड़ा हुआ है, कोई नहीं आ रहा है तेजोलेशी, तो इनमें तेजोलेशा होगी ही नहीं कोई भी अपर्याप्त अवस्था में, अनाहारक भी नहीं मिलेगा, इनमें तेजोलेशा का विरह पड़ता है। प्रतिभा जी क्या भेजे समझ नहीं आया, समझ आया वीना जी? आंटी उन्होंने यही लिखा है, प्रदीपा आंटी ने, कि देवगति से कोई इनमें ना आए तो विरह, मतलब देवगति वो से तो आने है, का विरह। आने का विरह भी हो गया, और कदाचित देवगति से आ भी रहा है किंतु तेजोलेशा लेके नहीं आ रहा है, कृष्ण नील का पोती लेके आ रहे हैं। भवनवासी वाणिवंतर में 4 है ना लेशा, जी तो वो आंटी। भी हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है। हाँ कमला जी। हाँ यही बोल रहे थे कि जो देवगति से आता है उसी के अंदर अपर्याप्त में ये लेशा हाँ, होती है, तेजोलेशा। और कब नहीं होती है? 2 कारण आ गए ना, कोई देवगति से आ नहीं रहा है और कदाचित आ भी रहा है, तो उसमें तेजोलेशा नहीं है, कृष्ण नील का पोती है। हाँ पढ़िए। हाँ आंटी पढ़ती। चौथा पॉइंट, पदम और शुक्ल लेस्या वाले बहुत जीव, सन्नितिर्यंश, सन्नी मनुष्य और वैमानिक में अनाहारक अशाश्वत है। अतः 3 भंग कहना। 5वां पॉइंट, अलेस्य जीव, मनुष्य। आंटी एक मिनट। मनुष्य में पद्मलेशी अनाहारक अशाश्वत क्यों है? देखो भंग है, बहुत खोल खोल के अपन करेंगे, अपने को कोई जल्दी नहीं है। बोलो अन्नपूर्णा, मनुष्य में पद्मलेशी अनाहारक क्यों अशाश्वत है? आंटी कभी भी
नहीं 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 क्या बोली, सुनाई नहीं पड़ा। नहीं, मैंने खुद गलत ही उत्तर दिया था। अनारक अशाश्वत है। हाँ आंटी विग्रह गति, ठीक, ठीक है, विग्रह कोई अन्ना, विग्रह हाँ गति मान की लिए, अपेक्षा हो जाएगा। हाँ और वो तो हो गया। हाँ, और अगर विग्रह वो कोई नहीं है, और खोलो थोड़ा। श्रेणी की अपेक्षा आंटी, नहीं नहीं नहीं, आंटी श्रेणी के संज्ञा नहीं। आंटी केवली श्रेणी- समुद्घात की अपेक्षा लेंगे क्या? नहीं नहीं, केवली समुद्घात वाले पद्मलेशी होते हैं। अलग हाँ अलग बोलो, नहीं, वो पद्म तो का, जो शुक्ल का। हाँ अच्छा शुक्ल वाला लो, छोड़ो, हाँ एक मिनट, पहले पद्म बोलो फिर शुक्ल बोलो। बोलिए आरती जी। सब कोई लिखो ये उत्तर अपने आप। पद्मलेशी वाला मनुष्य सदैव अनाहरक क्यों नहीं मिलते हैं? आंटी पदम लेस्या तो सातवें गुण स्थान तक ही होती है ना, हाँ तो सातवें गुण स्थान तक में तो जीव जो होगा वो संयत ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा क्या आंटी? नहीं नहीं, बहुत सिंपल देना, तुम ज्यादा सोच अनुप्रेक्षा ज्यादा हो रही है। हाँ बोलो आरती जी, वीना जी जल्दी बोलिए। आंटी शुभ लेशिया में हमेशा जीव नहीं रहता है, इसलिए नहीं ये बात नहीं है, शुक्ललेशा शाश्वत बताइए ना मनुष्य गति में। पद्मलेशा भी मनुष्य गति में शाश्वत है, अनाहरक अशाश्वत इसलिए है कि कदाचित मनुष्य गति में उत्पत्ति का विरह है। तो कोई भी मनुष्य अनाहरक अवस्था में नहीं है, उसमें कोई लेशा पद्मलेशा नहीं है। यह हो सकता है विरह नहीं है, दूसरी लेशा वाले आ रहे हैं, कृष्ण नील कापो तेजो और शुक्ल वाले आ रहे हैं, पद्म वाला कोई नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। दो अवस्थाओं में पद्मलेशी अनाहरक नहीं मिलता है। ध्यान गया सबका? लिख के रख लो ना आप, ये प्रश्न सब कोई लिखो। सोनम लिख के। सोनम जी पढ़ रहे हैं हाँ क्या? आंटी इसमें ये अन्नपूर्णा दी शायद आप बोली ना, क्योंकि मैंने ऐसा लिखा है कि पद्मलेशी वाले जीव सदैव क्यों अनाहरक नहीं होते हैं, या दो अपेक्षा है। एक तो कोई उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, विरह पड़ रहा है, और मनुष्य दूसरा गति में उत्पत्ति का हाँ विरह है। उत्पत्ति का और विरह, और कोई उत्पत्ति मतलब उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन पद्म लेशा से नहीं हो रहे, दूसरी लेशा से उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ ठीक बात है। अब शुक्ल लेशा वाला बोलो। शुक्ल लेशा वाला अनाहरक अशाश्वत क्यों है? इसमें तो अब सब जवाब दे सकते हैं, और मनुष्य की ही बात चल रही है और कोई की नहीं। अनाहरक अशाश्वत क्यों है? यहाँ कारण बढ़ जाएगा, वो पहले। आंटी केवली समुद्घात की अपेक्षा कारण हाँ बढ़ बढ़ेगा। जाएगा, एक कारण वो भी हाँ बढ़ जाएगा। पहली बात तो ये ले लो कि उत्पत्ति का विरह है, कोई शुक्ल लेश, कोई भी जीव मनुष्य गति में उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो चलो कोई भी नहीं है। दूसरा है उत्पत्ति का विरह नहीं है, किंतु शुक्ल लेशा वाला नहीं उत्पन्न हो रहा है, दूसरी लेशा वाले है अनाहरक बाटे बेटे में। आ गया ये दो कारण, सबको ध्यान आ गए? हाँ तीसरा कारण क्या होगा? मनुष्य गति में दो और ऐसी अवस्थाएं जब जीव अनाहरक होते हैं, शुक्ल लेशी जीव, केवली समुद्घात और 14वें जीव स्थान में। दो समय होता है ना अनारक, श्रेणी में तो हर समय अनारक नहीं होंगे, सिर्फ केवली आंटी समुद्घात में और अयोगी केवली होंगे। तो उस आंटी समय कोई 14वें जीव स्थान में भी नहीं है, और कोई केवली समुद्घात के तीसरे चौथे पांचवें समय में भी नहीं है। आंटी 14वें को हाँ लेस्या, 14वां गुण स्थान तो अलेसी है ना। 14वां आलेशी हो गया। अनारक सिर्फ 13वां में केवली समुद्घात में, तीन कारण हो जाएंगे। ठीक बात है। पढ़ू आंटी। हाँ 5वां पॉइंट, अलेस्य जीव मनुष्य और सिद्ध अनाहरक होते हैं। लेस्या द्वार के 8 बोल पूर्ण हुए। प्रश्न संख्या 1834, दृष्टि द्वार, 5 नंबर द्वार। बहुत सम्यक दृष्टि जीवों में आहारक अनाहरक का वर्णन कीजिए। उत्तर, आचरणीय बिंदु, सम्यक दृष्टि जीव के आत्म परिणाम बहुत सुंदर होते हैं, अतः सम्यक दृष्टि शब्द को देखते ही स्वयं के और अन्यों के आत्म परिणामों की सुंदरता का अनुभव करके फिर आगे बढ़े। आप मोहित आंटी बोलिए। मैंने कहा रुके 2 सेकंड, इस पॉइंट पर चिंतन करें, पहले तो अपनी आत्मा को देखें, कैसी लग रही है अपनी आत्मा। अपन
रखना भी चाहिए, श्रावकों का भाव आदि देश के अनुसार होना चाहिए आदि सब ठीक है, बहुत टाइम देते हैं अपने शरीर को, वस्त्र आभूषण आदि सबको, साथ साथ आत्मा कितनी सुंदर हो रही है ये भी देखना चाहिए। आज मेरी आत्मा कितनी पवित्र हुई, कितनी देर निष्पाप रही, कितनी देर गुणों से सुशोभित रही, ये अपने जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपना आत्मचिंतन यही है, मैं कितनी देर गुणों में रमण करी। पढ़ो, गुण क्या है? अहिंसक भावना गुण है। एक अहिंसक भावना बढ़ जाएगी, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, आदि आदि नहीं करना, सब अपने आप आ जाते हैं। पढ़। हाँ, पहला पॉइंट, सम्यक दृष्टि बहुत जीवों में आहारक और अनाहारक सुंदरतम आत्मा वाले अनाहारक सिद्ध सदैव रहते हैं, इसलिए इनमें भंग नहीं होता है। पॉइंट 2, 5 स्थावर में यह उत्तम दृष्टि नहीं होती है। कई ग्रंथकार सम्यक दृष्टि को उत्तम दृष्टि बोलते हैं, कितना अच्छा शब्द है ना। हाँ। पॉइंट 3, 3 विकलेंद्रिय के बहुत जीवों में सात सतन संकित वाले कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, होते भी हैं तो अल्पकाल के लिए होते हैं, अतः इनमें आहारक और अनाहारक सम्यक दृष्टि दोनों अशाश्वत होने से 6 भंग कहे गए हैं। पॉइंट 4, शेष 16 वर्गणाओं के जीवों में आहारक सम्यक दृष्टि शाश्वत है, किंतु विरह काल में अनाहारक न होने से 3 भंग होते हैं। अब 3 विकलेंद्रिय में 6 भंग घटित करो, सबको ही प्रयास करो लिखने का। बेंद्रिय जीव, बेंद्रिय को ले लो, साशातन संकित वाला बेहिंद्रिय जीव, हेडिंग ये करके 6 भंग बनाओ। कौन बोलेगा? एक भी हैंड रेज नहीं आया। मैं बोलूं आंटी? हाँ बोलो। 3 सब विकलेंद्रिय के, ध्यान से है ना, धीरे धीरे बोलना, सब लिखते भी जानना। हाँ आंटी, पहला सेंटेंस खाली मैं बोलती हूँ, आप उसको ठीक करवा दीजिए। 3 विकलेंद्रिय में समकित सम्यक दृष्टि यानी कि शाश्वत समकित वाले सभी आहारक। ठीक है, यानी 3 वो जीव इस, अच्छा खाली हाँ, भंग बोल रही हो, उसको एक्सप्लेन भी करो। यानी 3 विकलेंद्रिय में साशातन संकित वाले जो भी हैं वो अनाहारक अवस्था में नहीं है, बाटे बैठे या तो रिजु गति से पहुंच गए। इनमें एक समय कम 6 आवलिका तक ही ये रहती है साशातन संकित उत्कृष्ट, तो उतने काल तक में कोई जीव है वो सभी आहारक सम्यक दृष्टि है। पहला भंग ये हो गया। बोलो दूसरा, दूसरे को एक्सप्लेन भी करती जाना, कोशिश करेंगे। 3 विकलेंद्रिय में सभी जीव शासन संकित वाले अनाहारक, यानी अनाहारक, हाँ, या तो रिजु गति से आए हैं आंटी। आंटी मैं बोलूं? रॉन्ग है, रॉन्ग। नहीं, आंटी मैं कैसे बताऊं? होगा? आंटी हाँ इसमें बोलो। ये है कि सभी बाटे बैठे में ही है अभी, सभी मतलब बाटे बैठे में अनाहारक अवस्था में है। अनाहारक अवस्था में है, हाँ। 3 विकलेंद्रिय में सात सतन संकित वाले बहुत जीव अनाहारक 1, इसको भी खोलना आंटी। तीसरा भंग क्या है? आहारक आहारक 1, एक, अनाहारक 1। आहारक 1, अनाहारक 1, हाँ गलती हो गई। हाँ, तो इसमें एक साशातन सम्यक दृष्टि पहुंच चुका है उत्पत्ति स्थान पर, आहार ग्रहण कर रहा है, और कम से कम जगन्य उसकी एक समय तक वो आहारक साशातन संकेत सहित रहता है, उत्कृष्ट 6 आवलिका में एक समय कम तक, ये बातें पहले आ चुकी है। और अनाहारक भी एक जीव है विग्रह गति में, यानी 2 ही जीव विकलेंद्रिय में सम्यक दृष्टि अवस्था में है। 3 विकलेंद्रिय में सात सतन संकित वाले जीवों में आहारक 1, अनाहारक बहुत। तो अभी जो आपने व्याख्या बताई कि इसमें आहारक 1 है और अभी अनाहारक में 1 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा हो जाएंगे। कम से कम 2 होंगे, तो इस भंग में कितने जीव होंगे कम से कम, तब ये भंग बनेगा? 3। अन्नपूर्णा, 3 कम से कम 3, बहुत में अपन जगन्य 2 लेते हैं ना।
हाँ आंटी, तो 3 हो आहारक जाएंगे। वाला एक ही है और अनाहारक वाले बहुत में 2, तो जगन ये पूछा जाए तो 3 हो गए। हाँ आंटी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आंटी? सोनम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी एकदम क्लियर है। आंटी के यहाँ शायद नेटवर्क लो है। तो मैं पढ़ दूं क्या एक बार? हाँ हाँ आप पढ़िए, आ रही है, आवाज आ रही है। 3 विकलेंद्र में 7 सचन संकित वाले 5वां पॉइंट बोल रही हूँ, आहारक बहुत, अनाहारक एक। 6ठा पॉइंट बोल रही हूँ, 3 विकलेंद्र में 7 सचन संकित वाले, आहारक बहुत, अनाहारक बहुत। आंटी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, आगे हाँ पढ़ना है सोनम जी? हाँ आप तो पढ़िए ना दीदी। हाँ कोई ओके, डाउट होगा तो हैंड रेज हो जाएंगे फिर आंटी। ठीक है। आंटी चले गए हैं, हाँ। आप पढ़ू फिर? रीडिंग कंटिन्यू कर, हाँ आप रीडिंग कंटिन्यू करिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 1। आंटी आ गए आप? आंटी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हाँ बंद हो हाँ गई थी क्या क्लास? हाँ। नहीं आंटी आप ठीक, चले गए थे गलती से। अच्छा ठीक, पढ़ो, हाँ हाँ, मेरी प्रश्न प्रॉब्लम हुई है। संख्या प्रश्न संख्या 1835। कसाय के कारण अशुभ बने हुए मिथ्यादृष्टि जीवों के आहारक, अनाहारक अन्नपूर्णा का दी वो वर्णन। 4th पॉइंट रह गया है ऊपर फोर्थ वाले पॉइंट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, प्रश्न संख्या 1834 का पॉइंट 4 पढ़ रही हूँ। शेष वर्गणाओं के जीवों में आहारक सम्यक दृष्टि शाश्वत है, किंतु विरह काल में अनाहारक न होने से 3 भंग होते हैं। आंटी आगे पढ़ लूं? हाँ हाँ पढ़ो। प्रश्न संख्या 1835। कसाय के कारण अशुभ बने हुए मिथ्यादृष्टि जीवों के आहारक, अनाहारक का वर्णन कीजिए। जीव और 5 स्थावर में अभंग, शेष 19 वर्गणाओं में अनाहारक अशाश्वत होने से 3 भंग। प्रश्न संख्या 1836। अन्नपूर्णा दी सॉरी, आपको ये जो आपने 4th पॉइंट पढ़ा ना, शेष आंटी का नेटवर्क नहीं है इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि जो 16 वर्गणाओं की जीव में आहारक सम्यक दृष्टि शाश्वत है, विरह काल में अनारक न होने से 3 भंग, एक बार आप बोल देंगे क्या? अनारक न होने से 3 भाग, तो अनारक का नहीं होने का तभी मतलब सारे। आहारक हो गए। हाँ, सभी आहारक, सभी बहुत आहारक, अनाहारक एक, नहीं तो बहुत अनारक तो आहारक। है ही नहीं ना। एक मिनट आंटी, आपको ये नेटवर्क, क्यों? आपको आवाज आ रही है क्या अन्नपूर्णा दी? नहीं, आंटी का नेट का प्रॉब्लम। आंटी आप वाईफाई चेंज कर दीजिए। आप आंटी अन्नपूर्णा दी आप बोलेंगे क्या इसमें? देखो नहीं, सभी आहारक हो गए। आंटी जब होगा, अशाश्वत है ना, जब होने लग गए सभी आहारक। हाँ आंटी बोलिए, आवाज आ रही है। सोनम जी, मैं एक काम करती हूँ ना, आगे पढ़ देती हूँ, आंटी जब आएंगे तो उनसे आप हाँ वो हाँ कर लीजिए। ठीक है। ठीक हाँ नहीं, मैंने है? कहा आपको आता हो तो आप इसी के साथ बोल देंगे तो सब लोग लिख लेते। हाँ, ठीक है। नहीं आंटी आएंगे ना तब बेटर है। ओके ओके हाँ। 1835। कसाई के कारण अशुभ बने हुए मिथ्यादृष्टि जीवों के आहारक, अनाहारक का वर्णन कीजिए। आंटी आ गए? नहीं। उत्तर, जीव और 5 स्थावर में अभंग, शेष 19 वर्गणाओं में अनाहारक अशाश्वत होने से 3 भंग। आंटी हाँ बोलो, थोड़ी देर पढ़ो। हाँ थोड़ी देर तुम पढ़ो, 1 मिनट बाद में बोल देती हूँ, मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई। हाँ ठीक है आंटी। प्रश्न संख्या 18। देखो यहाँ आवाज, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। आंटी अभी क्लियर आ रही है। आ रही है ना? तुम्हारा प्रश्न था ना कि जब सभी आहारक अशाश्वत है तो अनाहारक कहाँ से आ गए, ये प्रश्न था ना तुम्हारा? आंटी ये था कि अनाहारक ना होने से 3 भंग बनते हैं ना, वो वाला हाँ पूछ रही थी मैं। भाई, अनाहारक न होने से 3 भंग। वहां देखो 6 भंग, 1830 खोलो।
हाँ वहां क्या दिए, सभी आहारक। और कभी होता है आहारक नहीं है उन बोलों में, सभी अनाहारक। हाँ कभी अनाहारक मिलेंगे कभी, ऐसे कोई कभी 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 अवस्था में होंगे कि आहारक नहीं, नैरिक असंगी नहीं मिल रहे हैं इसलिए सभी अनाहारक मिल गए, सभी बाटे बैठे में। ये बोल अशाश्वत हो गया, सभी अनाहारक। यहाँ 3 बोल की बात करेंगे ना, तो उसमें सभी आहारक है, और कदाचित अनाहारक आ रहे हैं उसमें, तो फिर एक आ रहा है या बहुत आ रहा है, आहारक भी है ना साथ में, शाश्वत वाला बोल तो भी है आंटी साथ। इसकी 3 भंग वैसे बनेंगे, सभी आहारक, या फिर आहारक बहुत अनारक एक, और फिर आहारक बहुत अनारक बहुत, हाँ, यही बनेंगे। आहारक बहुत को, सभी भंग आहारक बहुत को लेकर बनेंगे, क्योंकि ठीक आहारक है। शाश्वत है। और अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देख लो, 6 भंग 1830 सब कोई खोलिए, हाँ। वहां तीसरा भंग आएगा आहारक भी एक, चौथा भंग भी आहारक एक से चल रहा है, 2 भंग पीछे के बन गए, दोनों बहुत में। ठीक है, ये अंतर है इनमें। पढ़ो आंटी। हाँ। हाँ, प्रश्न संख्या 1836। अज्ञान से प्रभावित सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, संगी की 16 वर्गणाओं के जीवों में यह दृष्टि होती है। यह दृष्टि परभव में साथ नहीं जाती है, इसलिए ये जीव अनाहारक होते ही नहीं है, अतः कोई भंग नहीं होता है। दृष्टि द्वार के 3 बोल पूर्ण हुए। अंगी की कौन सी 16 वर्गणाओं में सम्यक मिथ्या दृष्टि होती है? आप 25 बोल करा रहे हो ना सुनीता जी, एकदम पक्का होगा आपके। हाँ बोलो वीना जी। 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय को छोड़ के। ठीक। पढ़ो आंटी आगे। हाँ। हाँ, 1837 संयत द्वार, छठा द्वार। संयत किसे कहते हैं? संयत किसे कहते हैं? छठे गुण स्थान में। छठे से ऑनवर्ड्स। संयत शब्द की परिभाषा दो, इसी में जो खोलो संयत संयम के में, तो। जो संयम में लीन है आंटी, वो है क्या बोले? जो संयम में अपनी आत्मा को लीन कर रहे हैं। हाँ, संयम में लीन आत्मा कैसे हो गए? बहुत अच्छी 5 बात। मनोगतों को धारण करके। 1877 खोलो, परिभाषा देखो संयत की। हाँ, पढ़ो पढ़ो। आंटी। हाँ, हाँ। जीवन, उत्तर पढ़ रही हूँ, पहला पॉइंट खाली। जीवन पर्यंत के लिए सावध्य हिंसाकारी योगों का संपूर्ण त्याग करके निर्वध्य अर्थात अहिंसक योगों में प्रवृत्ति करने वाले संयत कहलाते हैं। संयत ही अपने मानव जीवन को उज्जवल और प्रभावक बनाकर सफल करने वाले होते हैं। वास्तव में है ना, इन्हीं का जीवन सफल। संपूर्ण हिंसा का त्याग और निर्वध्य, संपूर्ण हिंसा का त्याग करके शून्य अयोगी और वैसे बनकर नहीं बैठ रहे, निर्वध्य अहिंसक प्रवृत्ति करते रहते हैं। इसीलिए तो साधु साध भी इतने उच्च कोटि के होते हैं, नौकार मंत्र में स्थान प्राप्त करते हैं। ये जीवन को सफल बनाने वाले यही है, जो पूर्ण अहिंसक है उसी का जीवन सार्थक है। पढ़ो। और संयत के श्रावक उस मार्ग पर चल रहा है, यथाशक्ति हिंसा का त्याग करने का प्रयास करता है। पढ़ो। हाँ, संयत के आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, आहारक संयत महाविद्य छत्र की अपेक्षा से शाश्वत है। केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, 5वें समयवर्ती और 14वें जीव स्थानवर्ती महत्तम श्रेष्ठतम संयत ही अनाहारक होते हैं। ये अशाश्वत है, अतः इनमें 3 भंग कहे गए हैं। प्रश्न संख्या अनाहारक संयत के 3 भंग बोलो। सभी आहारक आंटी। हाँ, सारे सारी संयत आहारक। बहुत जीव संयत जो है वो आहारक है, अनाहारक एक। बहुत जीव जो है वो आहारक है और अनाहारक भी बहुत है। मनुष्य में पूछा ना, जीव में बोलते तो सिद्ध भगवान भी आ जाते, मनुष्य की बात चलती है तब ये 2 बोल ले लेंगे, केवली समुद्घात
और ये बाटे बैठे वाली बात यहाँ नहीं होगी, क्योंकि बाटे बैठे में जीव संयत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बाटे बैठे में जीव? साधु क्यों नहीं कहलाता है? यहाँ से काल करते वक्त साधु है, फिर बाटे बैठे में क्यों नहीं उनको साधु बोलते हैं? क्योंकि उनके प्रत्याख्यान और कसाई का जो संक्षम है वो रुक जाता है आंटी। हाँ, वेरी गुड। पढ़ो आंटी। हाँ, 1838 संयता संयत आदि के आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला पॉइंट, संयता संयत पांचवें जीव स्थानवर्ती आहारक ही होते हैं, क्योंकि काल करते ही अप्रत्याख्यानी चतुष्क, संज्वलन चतुष्क और नो कसाय का सुयक्षम रुक जाता है। इसलिए अंतराल गति में शावकत्व न रहने से ये अनारक नहीं होते हैं। मान लो Point- अपन शावक नहीं रहेंगे बाटे बैठे में, सम्यक दर्शन तो सुरक्षित रह ही सकता है। हाँ आंटी। पॉइंट 2, असंयत जीव और 5 स्थावर में अभंग, शेष 19 वर्गणाओं में अनाहारक अशाश्वत होने से 3 भंग कहना चाहिए। असंयत में जीव स्थान 1 से 4, यहाँ औगिक कथन दे दिया है। तीसरे जीव स्थान वाला अनाहारक होगा ही नहीं, पहले जीव स्थान की अपेक्षा 5 स्थावर में अभंग हो गया। दूसरे जीव स्थान वाला बाटे बेटे में अनाहारक हो सकता है, वो भी शाश्वत नहीं है। दूसरा जीव स्थान विरह के समय नहीं होगा, उनमें गुण स्थानों से भी अगर खोलेंगे अलग अलग तो ये अनुप्रेक्षा हो सकती है। पढ़ो। तीसरा, नो संयत नो असंयत, नो संयता संयत जीव और सिद्ध अनाहारक ही होते हैं, अतः अभंग संयत द्वार के 4 बोल पूर्ण हुए। अब नो संयत यानी संयत नहीं है, असंयत भी नहीं है, और संयता संयत यानी श्रावक भी नहीं है, ऐसा जीव सिद्ध है। तो वो संयत क्यों नहीं है? उनके भी तो हिंसा का त्याग है, फिर उनको संयत क्यों नहीं कहा गया? नो संयत क्यों कहा? हाँ आंटी वो बोलो। किसी भी तो क्रिया तो उनके कर्म ही नहीं है ना आंटी, तो क्या तो सावध और क्या निर्वध। परिभाषा से एक बात ले लो, ठीक है, हमने कहा कि उनके हिंसा का सावध्य हिंसा का त्याग है, निर्वध्य में प्रवृत्ति भी तो नहीं है, हाँ, इसलिए वो वही। संयत नहीं है। संयत में क्या होता है? निर्वध्य में प्रवृत्ति होती है। आप बोलोगे कि 14वें जीव स्थान वाले को फिर क्यों नहीं कहा है नो संयत नो असंयत? 14वें जीव स्थान को ले रहे हैं ना, 13वें 14वें जीव स्थान वाले भी आ गए ना इसमें तो। नहीं सॉरी, सिद्ध भगवान ही आए, ठीक है, अपेक्षा से योग नहीं है इसलिए ले लिया, नहीं लिया उनको जो भी। नो संगी नो असंगी में तो 14वां 13वां ले लिया, नो संयत नो असंयत में 14वां नहीं लिया। गौर करो। यहाँ अगर अपन परिभाषा से ले लें कि हिंसा का त्याग है, अहिंसक प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो 14वें जीव स्थान वाले भी तो कोई प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन निर्जरा अधिकार्य तो हो ही रहा है, उनके कर्मों का वेदन हो रहा है, निर्जरा हो रही है। वहां सिद्ध अवस्था में वो भी नहीं है, इसलिए इन्हें ग्रहण किया गया नो संयत नो संयत नो संयता संयत में। 14वें को नहीं ग्रहण किया, अयोगी को नहीं ग्रहण किया है, कार्य हो रहा है उनकी आत्मा पर। ठीक है, आगे बढ़ो आंटी। देखो उनकी प्रश्न आत्मा संख्या अयोग कुछ नहीं है, स्थिर आत्म प्रदेश एकदम शैल की तरह, लेकिन निकलते जा रहे हैं तीव्रता से। कितने कर्म निकल रहे हैं, अपूर्व निर्जरा गुण शनि रिजना अपन बात कर चुके हैं ना केवली समुद्घात में। विशाल आंधी तूफान की तरह कर्म निकल रहे हैं उनकी आत्मा से। पढ़ो। प्रश्न संख्या 1839 कसाई द्वार 7वां नंबर, बहुत सकसाई जीवों के आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, सकसाई जीव और 5 स्थावर में आहारक और अनाहारक सदैव होते हैं, अतः इनमें भंग नहीं होता है। शेष 19 वर्गणाओं में विरह काल में सकसाई अनाहारक सदैव नहीं होते हैं, अतः इनमें 3 भंग कहे गए हैं। नोट, नेरियकों में क्रोध और देवों में लोभ शाश्वत है, शेष 10 वर्गणाओं में चारों कसाय शाश्वत है। प्रश्न संख्या 1840 बहुत क्रोध कसाई जीवों के आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला पॉइंट, जीव और 5 स्थावर में अभंग।
2.2 देवों की 13 वर्गणाओं में क्रोधी देव अशाश्वत होने से आहारक क्रोधी देव और अनाहारक क्रोधी देव कभी नहीं भी रहते हैं, अतः इनमें 6 भंग होते हैं। बनाओ 6 Point- भंग। कौन हाँ। बनाएगा? अन्नपूर्णा ने तो बना लिए पहले, और कोई बोलिए। कमला जी मरोठे। कोई नहीं, कोई का हैंड रेज नहीं आया। हाँ बोलो प्रियंका। क्रोधी देव अशाश्वत में सभी आहारक, क्रोधी देव अशाश्वत, क्रोधी देव क्रोधी अशाश्वत देव शब्द क्यों देखते हैं? नहीं नहीं, नहीं ऐसा। नहीं, क्रोधी देव आहारक, क्रोधी देव हाँ सभी अनारक, आहार सेकंड और सभी। थर्ड। हाँ बस बस एक्सप्लेन करो इसको। पहला भंग क्या बोली? ठीक था, तुम्हारे भंग ठीक है, सब कोई नोट कर लो ना एक बार। इसने पहला भंग क्या कहा? क्रोधी देव क्रोधी सभी देव आहारक, सभी क्रोधी देव आहारक, यानी बाटे बैते में कोई भी क्रोधी देव अनाहारक नहीं है। हो सकता है बाटे बैते में देव, हो सकता है वीरा ही पड़ा हो, या हो सकता है बाटे बैते में बहुत देव है लेकिन मानी माई लोभी हो सकते हैं, क्रोध के उदय वाले नहीं है, या बात वो चल रही है। तो सभी आहारक है, जो उत्पन्न हुए देव है उनमें क्रोधी है। दूसरा भंग बोलो, लिखिए सब कोई, अपने सबको क्रोधी मेहनत करनी है इसमें। क्रोधी देव सभी अनाहारक। हाँ बोलो, मत- सभी मत बोलो, आंटी बहुत ये क्रोधी, अब बहुत शब्द बोलो क्योंकि तुमको अनाहारक भी लगता है ना, तो सभी शब्द नहीं हाँ, आएगा। अच्छा क्रोधी आंटी इसको देव ऐसे बोलेंगे, बहुत क्रोधी आहारक, देव बहुत बहुत क्रोधी है, आहारक और बहुत बहुत अनाहारक, क्रोधी ऐसे देव लिखो। आहारक। बहुत क्रोधी पहला देव बनेगा, आहारक, दूसरा भंग हाँ। बहुत क्रोधी देव अनारक, और सेकंड भंग। नहीं नहीं, बहुत क्रोधी देव आहारक, एक क्रोधी देव अनाहारक, ऐसे बनेगा ना। एक आंटी ये बाटे बैते थर्ड में भंग हो क्रोधी जाएगा देव ना, है। ये थर्ड वाला हाँ हो जाएगा ना, बहुत, नहीं, ये थर्ड वाला ये हो सेकंड, जाएगा। ये सेकंड होगा ना। बहुत क्रोधी देव आहारक, यानी क्रोधी देव आहारक तो बहुत है, अनाहारक एक ही है। तीसरा भंग बनेगा बहुत क्रोधी देव आहारक और बहुत क्रोधी देव अनाहारक, यानी आंटी बाटे बैते में बहुत देव। हाँ बोलो। आंटी क्षमा याचना, दूसरा बोल तो सभी हाँ अनारक होंगे ना आंटी? पहले नहीं, आहारक सारा। 3 भंग लेना है ना इनमें अशाश्वत। हाँ और आंटी सॉरी 6 भंग बोल रहे हो ना। 6 भंग ठीक बनाना है, ठीक हाँ। ठीक। हाँ 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 6 भंग है। क्यों 6 भंग है बोलो इनमें? क्रोध अशाश्वत कब है? नरक गति में। लोभ सॉरी देव गति में लोभ शाश्वत है। कभी कभी ऐसे होता है कि पूरी देव गति में, चाहे एक वर्गना भवनवासी की ले लो, सभी देव लोभ में होंगे, या अन्य कोई कषाय में कोई एक भी क्रोधी नहीं है। कितनी आश्चर्यकारी बात है, देखो। सॉरी 6 भंग है, मेरा उपयोग 3 में चला गया। हाँ बोलो, ठीक था प्रियंका? हाँ आंटी, आंटी थर्ड भंग बोलूं? नहीं फर्स्ट से बोलो वापस, ठीक से हम लिख रहे हैं। सभी सभी क्रोधी देव आहारक, हम्म सेकंड भंग है सभी क्रोधी देव अनारक, थर्ड भंग है आहारक एक अनारक एक, क्रोधी देव आहारक एक अनारक एक। देखो, सभी क्रोधी देव आहारक अपन नहीं बोल सकते हैं इस पहले भंग में, क्योंकि देव गति में क्रोध शाश्वत नहीं है कि पूरी देव गति वाले जीवों में क्रोधी हो। सभी को क्रोधी देव आहारक, ठीक, ऐसे भी वाक्यावली समझो, या तो बहुत क्रोधी, सभी आता है इसमें, जो क्रोधी है वो सभी आहारक है, ऐसे समझना है प्रतिभा जी। ठीक ही है वाक्यावली, जो क्रोधी है वो सभी आहारक है, जो क्रोधी है वो सभी अनाहारक है। कोई बात है, जो देव गति में कोई भी ऐसा क्रोधी नहीं है जो आहारक अवस्था में है। ठीक है वाक्यावली। हाँ बोलो, आगे बोलो। फोर्थ है कि क्रोधी देव आहारक एक अनारक बहुत। पहला आहारक एक अनाहारक बनेगा ना। हाँ आंटी थर्ड बोल दी थी, आहारक एक अनारक एक वाला। फोर्थ बोल रही हो? हाँ, क्रोधी देव आहारक एक अनारक बहुत। फिफ्थ है हाँ क्रोधी देव आहारक बहुत अनारक एक। ठीक, और सिक्स्थ है क्रोधी देव आहारक बहुत अनारक बहुत। लिख लिया सबने?
मात्र किताब नहीं पढ़ रहे हैं अपन, अनंत तीर्थंकरों द्वारा फरमाए हुए भंग है। कोई भी तीर्थंकर की वाणी में अलग नहीं, खाली भगवान महावीर स्वामी ने ये नहीं फरमाया। अतीत के अनंत तीर्थंकर, महाविद्य क्षेत्र में भी जितने तीर्थंकर हुए हैं और अनागत में भी जितने होंगे भविष्य में तीर्थंकर, भगवान सभी फरमाएंगे कि विषय की जानकारी हो रही है। देखो अभी क्रोध गति देव गति में है, सभी जो क्रोधी है सभी अनारक, यानी देव गति अभी क्रोध से रहित है, जो उत्पन्न हो चुके हैं उनमें। ये सब अनुप्रेक्षा के बिंदु है। बोलिए आरती जी। आंटी मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछना है। आंटी कुछ हाँ। दिनों पहले आप फरमा रहे थे ना, उपाध्याय प्रवर ने सामायिक संवर का इम्पोर्टेंस किस तरह से बताया, तो आवाज ब्रेक हो गई थी, फिर रह गई थी वो बात। आंटी आप उपाध्याय प्रवर ने फरमाया था कि संवर, सामायिक, पौषध आदि धार्मिक क्रियाओं में बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को का अंदाजा लगाओ कि हर एक में वह ताकत रही हुई है। हम सामान्य रूप से रोज सामायिक करते हैं, समर करते हैं, कोई त्याग प्रत्याख्यान लेकर उठ जाते हैं। उस समय सोचो हमारी आत्मा कितनी पुष्ट हो रही है, कितनी ताकतशाली है कि हमारे अंदर अशुभ कर्मों को आने में रोक रही है ना। बहुत बड़ी ताकत है धार्मिक क्रियाओं में। बहुत अच्छा लगा उनका ये बहुत अच्छी शक्ति है। ठीक है आंटी कृपा आंटी। हाँ हाँ आंटी आज समय हो गया है।